जब कोई अपना घर छोड़ता है तो सिर्फ सूटकेस नहीं भरता है। थोड़ी सी रोटियां, थोड़े से कपड़े और ढेर सारे अधूरे सपने वह अपने साथ ले जाता है। यह कहानी है उस बिहार की जहां सड़कों पर लिखा होता है, बिहार बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार की प्लेटफॉर्म पर आए रोज दिल्ली, सूरत और बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनें बिहारियों से भर भर कर निकलती है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंसानों की शक्ल में अरमानों की हसरत बिहार से पलायन कर रही हो। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि करीब 3 करोड़ या इससे अधिक लोग प्रवासी मजदूर बनकर बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में कहीं न कहीं भटक रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि प्रत्येक चौथा व्यक्ति अपने घर से दूर, बहुत दूर रहने को विवश है। सरकार कहती है कि बिहार अब माइग्रेशन मिल नहीं बल्कि मेरिट का हब बन रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सच्चाई क्या है? क्या सच में बिहार बदल रहा है या सिर्फ बिहार के युवाओं का पता, पिन कोड और स्टेशन बदल रहा है? ये बड़ा सवाल है और आज हम इसी मौजू की पड़ताल करेंगे। आज यानी 31 दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में हम साथ मिलकर देखेंगे कि बिहार के उस कर्मी हकीकत को देखेंगे, घर लौटने की उम्मीद पाले सपनों को पड़ताल करेंगे, बिहार से पलायन कर चुकी पीढ़ियों के तकदीर को भी। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटके खबर में आपका स्वागत है। यदि आपके घर से भी कोई बैग लेकर बाहर गया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। यह कहानी है उस बुझते अरमान की जिसका अपना पालनहार पलायन करने को मजबूर है। कहते हैं कि बिहार के बेरोजगारों का असली मुकाम बिहार की राजधानी पटना या बिहार का कोई अन्य शहर नहीं है, बल्कि उसका असली मुकाम दिल्ली का आनंद विहार, मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनल या फिर सूरत का रेलवे स्टेशन है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको आंकड़ों से समझिए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक 2005 में लगभग 2 करोड़ बिहारी अपने राज्य से बाहर काम कर रहे थे, लेकिन 2025 आते आते यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ के आसपास पहुंच गई। यानी सिर्फ 2 दशक में पलायन ने लगभग 2.5 गुना की छलांग लगा दी। शायद आपको याद हो, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में वोटर लिस्ट से करीब 38 लाख या इससे भी कुछ अधिक नाम काटे गए हैं। कहा गया कि पलायन करने वालों में से कई ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से बाहर में ही बस गए। यह आंकड़ा बताता है कि पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। समझने वाली बात यह है कि बिहार से पलायन सिर्फ मजदूरों का नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार के पढ़े लिखे मेधावी छात्रों का भी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। यह चिंता का विषय। सवाल यह नहीं है कि लोग जा रहे हैं, सवाल यह कि क्या 2026 में भी यह सिलसिला जारी रहेगा या इसमें कुछ सुधार होगी। नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की नई सरकार बिहार को माइग्रेशन मिल से मेरिट हब में बदलना चाहती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। स्किल ट्रेनिंग सेंटर और आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि माइक्रो इंटरप्राइज को बढ़ाया जा सके। इसका परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो उद्योग में 135% की बढ़त देखी जा रही है। सरकार 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन के प्रति बहुत गंभीर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़क, बिजली और स्कूल के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। पिछले 1.5 दशक में बिहार की तस्वीर बेशक बदलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ होना बाकी है। रिपोर्ट बताती है कि इतने सारे स्किल सेंटर और डिग्री के बावजूद प्राइवेट सेक्टर अभी भी सिर्फ 2% वर्कफोर्स पर काम कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार ने डिग्री तो बना ली, लेकिन डेस्क नहीं बना पाया।
नतीजा डिग्री हाथ में लेकर भी जरूरतमंदों को पलायन का टिकट अपने जेब में रखना पड़ता है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि पढ़ाई भी होगा और रोजगार भी मिलेगा, दूसरी तरफ स्किल्ड हो चुके युवाओं को अभी भी बेंगलुरु की फैक्ट्रियों से दिल्ली की कंस्ट्रक्शन साइट तक और सूरत के पावर लूम से देश के अन्य हिस्सों में रोजगार की तलाश के लिए भटकते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में यह सवाल तो बनता है कि क्या 2026 में इन समस्याओं का कोई अस्थायी समाधान होगा? आप किसी भी एक गांव की कल्पना कीजिए, गांव सहरसा का हो या मधुबनी का, दरभंगा का हो या मुजफ्फरपुर का, या फिर कोसी का दियरा का इलाका ही क्यों ना हो। एक साथ 3 पीढ़ियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि दादाजी, जिन्होंने 80 के दशक में पंजाब के खेतों में मजदूरी की, 2000 में उन्हीं के पुत्रों ने हरियाणा या गुजरात की फैक्ट्री में मजदूरी किया। आज उसका बेटा, जो 2025 में बीटेक कर चुका है, सूरत की गलियों में एक कॉल सेंटर की नौकरी तलाश करता हुआ आपको मिल जाएगा। तो सवाल उठना लाजमी है। दादा कहते हैं कि हम गए थे क्योंकि यहां नहर नहीं थी, फसल नहीं थी। पिता कहते हैं कि हम गए थे क्योंकि यहां मजदूरी बहुत कम थी। अब उसका बेटा कहता है कि मैं जा रहा हूं क्योंकि यहां नौकरी नहीं। तीनों की कहानी भले अलग लगे, पर तीनों का गंतव्य एक ही है, यानी स्टेशन, यानी पलायन। 2025 अपने दहलीज पर है, लेकिन आज भी बिहार की कई गांवों में आधारभूत संरचना का होना अभी भी बाकी है। आधारभूत संरचना से मेरा मतलब सड़क, बिजली या पानी से नहीं है, बल्कि रोजगार के इंफ्रास्ट्रक्चर से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के गांवों में आज नल जल योजना की टंकी आपको देखने को मिल जाएगा, बिछा हुआ पाइपलाइन देखने को मिल जाएगा। पर सच्चाई यह भी है कि गांव के नल अभी भी सूखे हैं। लोग आज भी आयरन युक्त दूषित पानी पीने को विवश हैं। गांव में लगी हैंडपंप जुलाई आते आते ही सूखने लगता है, यह भी हकीकत है। मतलब पानी की टंकी है पर पानी नदारत है, स्कूल की बिल्डिंग है पर विषयवार टीचर नदारत है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है। तो फिर स्टेशन पर भीड़ क्यों ना हो? यह तो बड़ा सवाल है। सवाल उठता है, बिहार से पलायन मजबूरी है या सजा, या यह कोई स्ट्रेटजी है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको आंकड़ों में समझिए। रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक लगभग 3 करोड़ बिहारी बिहार से बाहर काम करते हैं, यानी हर चौथा वयस्क बिहारी किसी न किसी रूप में पलायन का दंश झेल रहा है। समझने वाली बात यह है कि 2005 के बाद पलायन में करीब करीब 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है, या इससे थोड़ा ज्यादा। समस्या यह नहीं है कि पलायन हो रहा है, बल्कि बड़ी बात यह है कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। आज गांव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बाहर से कमाए पैसों से चलता है, उन पैसों से जो किसी दूसरे राज्य में पसीना बहाकर कमाया गया हो। इसका सबसे बड़ा खामियाजा यह होता है कि बिहार के कई गांवों में युवा शक्ति मौजूद ही नहीं है। बूढ़े माता पिता, महिलाएं और बच्चे पीछे छूट जाते हैं। त्योहारों को छोड़ दें तो पूरा साल घर परिवार सुना सुना रहता है, अपनों के इंतजार में रहता है। अब सोचिए, आप किसी युवा के साथ बैठते हैं जो पटना या किसी अन्य शहर में बेहतर कोचिंग कर चुका है, 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे चुका है, लेकिन अब बेंगलुरु या गुजरात जाने की सोच रहा है। उससे आप पूछिए, तुम बिहार क्यों छोड़ना चाहते हो? उसका सरपट जवाब होगा, सर यहां जॉब नहीं है। आज जब हम 2025 के दहलीज पर खड़े हैं, बिहार का सबसे बड़ा सवाल इकोनॉमिकल है। सवाल ये कि अब तक की सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस पहल क्यों नहीं किया। चलिए इस सवाल को छोड़ देते हैं। तो क्या सरकार बताएगी कि आने वाले दिनों में क्या वास्तव में कोई ठोस पहल होगा जिसकी वजह से पलायन कर चुके लोग फिर से बिहार लौट सके? यह बड़ा सवाल है। याद रखिए, बिहार का भविष्य सिर्फ वोटिंग मशीन से तय नहीं होगा, बल्कि यह आपकी और हमारी सोच और सवालों की ताकत से भी तय होने वाला है।
आप इस मुगालते में नहीं रहिए कि आप कोई मजबूत जातीय या राजनीतिक संगठन खड़ा करके समस्या का समाधान कर लेंगे, बल्कि सच तो यह है कि आपसे यह काम भी कराया जा रहा है। क्योंकि जब तक सामाजिक स्तर पर तनाव बनी रहेगी, तब तक वास्तविक समस्या भी बनी रहेगी। क्योंकि तनाव से उपजे नकारात्मक परिवेश में वास्तविक सवाल अपने आप गुम हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि बिहार की असली ताकत उसकी मिट्टी नहीं रही, बल्कि उसके लोग हो चुके हैं। वही लोग जो आज सूरत, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों को आबाद करने में लगे हैं, अपने मेहनत से पसीना बहाकर वहां इमारतें खड़ी कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं और वहां की मॉल अर्थात इकोनॉमी को बूस्टअप करने में लगे। अब समय आ गया है, इनको वापस लौटना होगा। सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करना ही होगा। यह ऐसे ही नहीं होगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर आवाज बुलंद करना होगा। मैंने आगाज कर दिया है, अब बारी आपकी है। यदि आप हमसे सहमत हैं तो इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दूसरों तक बात पहुंच सके। आपका एक लाइक, कमेंट हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।